लव जिहाद कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान और सोशल मीडिया पर भी मच रहा है बवाल। जानिए पूरा मामला। देश में इस वक्त लव जिहाद को लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ आ रहे कानून को लेकर विपक्षी दल बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने लव जिहाद कानून को संविधान के खिलाफ बताया है और कहा कि बीजेपी की तरफ से लोगों को अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी बेरोजगारी और आर्थिक संकट की समस्या को सुलझा नहीं पा रही, इसलिए इन सब चीजों को सामने ला रही है। इस कानून को लागू करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन होगा। बीजेपी शासित राज्यों को संविधान पढ़ना चाहिए। वो इस नफरत में काफी आगे बढ़ गए हैं, ये काम नहीं करेगा। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, करोड़ों लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकी, GDP 0 हो गया है। इस मामले में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। देश में नौकरियों की जरूरत है। प्रवासी मजदूर कई तरह मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बच्चे मजदूरी की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाकर वो इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा, UAPA भी एक कठोर कानून है। दुनिया के किसी भी देश में एक भी कानून नहीं है जो 120 दिनों तक हिरासत में रखने का प्रावधान करता है। ये कानून माइनॉरिटीज, दलितों, आदिवासियों और लोगों को निशाना बनाने के लिए बनाए जाते हैं। जहां असदुद्दीन ओवैसी और विपक्षी दल इस कानून का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं लोग भी इस पर आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये कानून सिर्फ गरीबों और जनता के लिए या फिर इसका हिस्सा अमीर तबके के लोग और मंत्री भी होंगे। और इसी पर योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरवरी 2019 में RSS के पूर्व प्रचारक और बीजेपी के महासचिव रामलाल की भतीजी ने एक मुस्लिम लड़के से निकाह किया था और बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ योगी सरकार के मंत्रियों ने भी इस पर शिरकत की थी। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा हुआ है। इस शादी पर एक यूजर ने लिखा, फैजान करीम से मिलिए, उन्होंने बीजेपी के महामंत्री रामलाल की भतीजी से शादी की है। श्री योगी आदित्यनाथ भी इस शादी में शामिल हुए। तो एक दूसरा यूजर लिखता है, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, संगठन मंत्री रामलाल की भतीजी ने मुसलमान लड़के से शादी की है। ये डॉक्टर हैद गेवार का RSS नहीं है। हम हिंदू RSS पर अपना विश्वास खो चुके हैं क्योंकि आप अपनी बेटियों को लव जिहाद से सुरक्षित नहीं रख सके। हिंदुओं को RSS छोड़ देना चाहिए। यही नहीं, केरल के CM कामरेड पिनाराई की बेटी वीणा ने भी कोविड-19 महामारी के दौरान 15 जून को एक मुस्लिम नेता मोहम्मद रियाज से शादी की थी। अब देखा जाए तो जब खुद ही नेता अपने परिवार में ही हिंदू लड़कियों की मुसलमान लड़कों के साथ शादी रचा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को इस तरह शादी करने पर कानून बनाए जाने पर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।